नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। मैं हूं दशरथ सिंह। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहा दम था, हमारी किस्ती वहां डूबी थी जब पानी कम था। ये कहावत इस वक्त कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर फिट बैठती नजर आ रही है। हाल ही में अशोक गहलोत ने एक बयान दिया है कि हमारी सरकार को गिराने में अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हाथ था और हमारे कुछ लोगों को बहला फुसला कर उन्होंने मानेसर बुला लिया। आखिरकार उनके कौन लोग थे? आपको याद है कि सचिन पायलट अपने कुछ साथियों के साथ उस वक्त जब सरकार थी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत थे तब मानेसर चले गए थे, वहां पर कई दिनों तक रहे थे। और उसी बात का जिक्र आज अंबेडकर जयंती पर डीडवाना में बोलते हुए ये बात अशोक गहलोत ने कही है कि ये लोग हमसे कहते हैं कि 30 दिन सरकार होटलों में रही। होटलों में किस लिए रही? कि आपकी वजह से रही। और अमित शाह नरेंद्र मोदी का नाम लेते हुए कहा कि इनकी मिली भगत थी, इन्होंने सरकार गिराने की कोशिश की थी, लेकिन हमारी सरकार नहीं गिरी। और कई सरकारें उस वक्त, चाहे मध्य प्रदेश की बात कर लें या कर्नाटक की बात कर लें या अन्य जो राज्यों की बात कर लें, जहाँ सरकारें गिर गई थी, लेकिन एकमात्र सरकार थी राजस्थान की जिसे ये नहीं गिरा पाए। अब इस बात को लेकर क्यों याद दिलाया अशोक गहलोत ने? अशोक गहलोत की सियासत का जादूगर यूं ही नहीं कहा जाता। हालांकि इस वक्त अशोक गहलोत कहीं ना कहीं उस पीरियड की तरह नहीं है जो पिछले कार्यकाल में वो रहते आए हैं। जब सरकारें होती है और उसके बाद जब सरकार चली जाती है तो उन्हें संगठन को उन्हें दिल्ली बुला लिया जाता है और संगठन को मजबूत करने के लिए उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है। लेकिन अब अशोक गहलोत को कोई जिम्मेदारी कांग्रेस में फिलहाल नहीं है और सचिन पायलट इस वक्त छाए हुए हैं, पूरे देश में छाए हुए हैं और कांग्रेस उन्हें हर जगह इस्तेमाल भी कर रही है। पिछले दिनों असम और केरल में उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिली। केरल में वो लगभग 2500 किलोमीटर की यात्रा की, असम में भी वो गए और वहां पर उन्होंने लगातार सभाएं की, कैंपेन किया और बड़ी जिम्मेदारी सीनियर पर्यवेक्षक के रूप में कांग्रेस आलाकमान ने उन्हें दी। और इस वक्त वो जब राजस्थान आते हैं तो कहीं ना कहीं जो उनके समर्थक हैं उनमें अलग जोश नजर आता है। अभी सचिन पायलट करौली के दौरे पर है, उसके बाद टोंक गए तो कहीं ना कहीं लोगों की भीड़ उमड़ी और उनका स्वागत जोर जोर से हुआ। ऐसे में अशोक गहलोत भी गए थे, लेकिन जितना लोग सचिन पायलट के लिए उमड़े वो देखने वाली बात थी। ऐसे में अशोक गहलोत ने इस बात का जिक्र अम्बेडकर जयंती पर डीडवाना में क्यों किया, ये बड़ी बात है। क्या अशोक गहलोत की छटपटाहट है या फिर कोई और कारण? ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि हमारे कुछ साथी थे जिन्होंने अच्छा राजनीतिक कदम उठाते हुए और उन्होंने समय रहते सारी चीजें हमें बता दी। चेतन डूडी का तो नाम उन्होंने स्पष्ट लिया क्योंकि चेतन डूडी डीडवाना से विधायक रहे हैं। अब उन्होंने नाम लिया कि चेतन डूडी जैसे कई ऐसे युवा थे जिन्होंने हमारी उस वक्त मदद कर दी थी। और क्योंकि सचिन पायलट के नजदीक उस वक्त थे, चाहे वो दानिश अबरार की बात कर लें, चेतन डूडी की बात कर लें, इंदिरा मीना की बात कर लें या फिर रोहित बोरा की बात कर लें, वो चेहरे थे जो सचिन पायलट के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। लेकिन बताया जाता है, ये कहा जाता रहा है कि इन जो चेहरों ने जो उस वक्त लीक कर दी थी ये बात कि हमें वहां जाना है, कोई रणनीति जिस तरह से बनाई थी और उसके बाद वहां पर जो विधायक जाने थे, लगा ये था कि 40 से 50 विधायक जाएंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन उस वक्त कई विधायक वहां से वापस भी आए और कई ने लीक की। तो कहीं ना कहीं सरकार उस वक्त होटलों में रही थी और मानेसर कांड को एक बार फिर से अशोक गहलोत ने हवा देकर इस बात को संकेत कर दिए हैं कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। अगर कांग्रेस में सब कुछ ठीक होता तो अशोक गहलोत जैसा बड़ा नेता बार बार इसका जिक्र क्यों करता? क्योंकि सचिन पायलट को लेकर लगातार ये बात वो हमेशा करते रहते हैं, इस बात को याद दिलाते रहते हैं कि आलाकमान को संदेश देने वाली बात थी। क्या कुछ दिनों से लगातार अशोक गहलोत अपनी खोई हुई शक्ति को अर्जित करने का प्रयास कर रहे हैं? जिस तरह से लगातार हाल ही में बीकानेर में भी गोविंदराव मेघवाल अशोक गहलोत के नजदीक माने जाते हैं, पहले मंत्री रहे हैं, लोकतंत्र बचाओ संगठन बचाओ को लेकर जो उन्होंने वहां पर भीड़ बुलाई थी, उस भीड़ में उन्होंने अशोक गहलोत के खूब कसीदे पढ़े थे और शांति धारीवाल का नाम भी लिया था। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि गोविंद सिंह डोटासरा का नाम नहीं लिया तो कहीं ना कहीं अब सक्रियता दिखा रहे अशोक गहलोत। और जिस तरह की सक्रियता उनकी अब नजर आने लगी है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो या मीडिया के द्वारा हो
या फिर उनका सास के द्वारा जो उन्होंने नया कैंपेन शुरू किया उसके द्वारा हो, लेकिन कुल मिलाकर सचिन पायलट और मानेसर का जिक्र कर उन्होंने एक नई बहस फिर से छेड़ दी है। और नई बहस इसलिए छेड़ दी है क्योंकि हाल ही में वसुंधरा राजे और मदन राठौड़ के बीच जो पूरा बयानबाजी हुई, उसके बाद अशोक गहलोत ने कहा था कि क्यों सफाई देनी पड़ी वसुंधरा राजे को, उनको जरूरत नहीं थी। मदन राठौड़ का बार बार उन्होंने जिक्र किया कि वो कौन होते इस चीज को कहने वाले, वो तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी की वो कह सकते हैं। हमारे पीसीसी अध्यक्ष अगर इस तरह से हमारे मुख्यमंत्री के लिए कहे तो वो क्या ठीक है? इसी बात को लेकर मैं कह रहा हूँ, क्या बीजेपी में भी सब कुछ ठीक नहीं है? क्या कांग्रेस में भी सब कुछ ठीक नहीं है? अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस एक है, तो कांग्रेस क्या इस तरह से एक रहेगी आने वाले दिनों में? क्या कांग्रेस इसी तरह से चुनावों में जाएगी? 2028 का चुनाव क्या एकजुट होकर लड़ पाएगी? वहीं बीजेपी की बात करें तो वसुंधरा वर्सेस भजनलाल की बात लगातार होती है और वसुंधरा के बयान लगातार चर्चाओं में भी रहते हैं। वो कहती है कि जो राजनीतिक नियुक्तियां हैं वो अपने समर्पित कार्यकर्ताओं को दिए जाएं, जो दल बदले वाले लोग उनको नहीं दिए जाएं। और ऐसी तमाम जो बातें हैं बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं की हो रही हैं। बड़े नेता अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे लगातार दोनों ही के बारे में कहा जाता है कि एक बार तू एक बार मैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने चेहरा बदला, इस बार भजनलाल को मुख्यमंत्री बना दिया। क्या आने वाले वक्त में क्या कांग्रेस भी ये कर पाएगी? ये तो बड़ा प्रश्न है। लेकिन इस वक्त अशोक गहलोत भी अपनी पूरी ताकत फिर से लगाए हुए हैं और जो खोई हुई शक्ति है उसको अर्जित करने में लगे हुए हैं, लगातार सक्रिय हैं, दौरे भी कर रहे हैं, जहां उन्हें मौका मिलता जाते भी हैं और वो चारों तरफ दौरे कर रहे हैं राजस्थान के। आने वाली सियासत बीजेपी और कांग्रेस की किस तरह की होगी हमारी नजरों से बनी रहेगी, लेकिन फिलहाल कहा जा सकता है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों में गुटबाजी जरूर सामने नजर आ रही है और ये आने वाले वक्त में और भी ज्यादा देखी जा सकती है। देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में किस तरह की राजनीति कांग्रेस और बीजेपी की नजर आती है। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।